मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। प्रशांत किशोर नेता है, हमको पहले ये बताइए। आज तक उन्होंने कहा है कि हम नेता हैं। गलती कर रहे हैं। उन्हें जनसुराज लाने के लिए पहले मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। मुखिया का ट्रेनिंग लेकर तब राजनीति और नेता के रूप में अपने आप को घोषित करें। प्रशांत किशोर बाबा है सबके, कि जो बोल दिया सत्यवादी हरिश्चंद्र वही देंगे उनको वोट। वो क्या कर लेंगे बांकीपुर के लिए? क्या विजन है उनका? लिया आएगा, दाना डालेगा, जनता जानती है। गवाह है 243 में से कितने लोगों का जमानत बचा जनसुराज का? हमें मंत्री बनाने वाला, मुख्यमंत्री बनाने वाला, अपने आप को स्वतः मुख्यमंत्री घोषित करने वाला, आज विधायक के लिए जद्दोजहद। बांकीपुर बाईपोल इलेक्शन, सबकी नजरें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर। लगातार इस बात पे सस्पेंस था कि आखिर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज प्रशांत किशोर की पार्टी ने ऐलान कर दिया। खुद प्रशांत किशोर की मौजूदगी में ऐलान हो गया कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ। कभी प्रशांत किशोर के बेहद करीब रहे, विधानसभा चुनाव में उनके साथ चल रहे थे, कुछ कारणों से टिकट नहीं मिला। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे अमर सिन्हा हमारे साथ बैठे हुए हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे अमर सिन्हा जी, अब आप जेडीयू में चले गए हैं और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। कम से कम प्रधानमंत्री बनाने वाला, मुख्यमंत्री बनाने वाला, अपने आप को स्वतः मुख्यमंत्री घोषित करने वाला, आज विधायक के लिए जद्दोजहद कर रहा, वो भी उपचुनाव में। समर्थन देंगे? समर्थन की जहाँ तक बात है, हमें तो लगता है कि 2027 का जो मुखिया का चुनाव है ना, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। उन्हें नीचे से ऊपर जाना चाहिए। आदमी कभी भी अगर ऊपर पहुँचना है, उसे मंजिल की तरफ चलना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और नीचे का सबसे निचला पायदान है मुखिया का। उन्हें इस सब बातों को छोड़कर 27 का इंतजार करना चाहिए था और पहले मुखिया का ट्रेनिंग लेकर तब राजनीति और नेता के रूप में अपने आप को घोषित करना चाहिए। काफी नाराज दिख रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं। इतना वो देश में प्रधानमंत्री दिए हैं, कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए, आप उनको करें कि मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए था। हमें एक चीज बताइए राजकुमार जी, जो लोग कहता है हमने उसको बना दिया, हमने उसको बना दिया, हमने उसको बना दिया, आज उस व्यक्ति के अपने अस्तित्व पर संकट है और वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक उपचुनाव में अपने जितने भी सहयोगी थे सभी का गला घोटकर और उनके हिस्सेदारी को मारकर बांकीपुर में जो जनसुराज के कार्यकर्ता होंगे, तैयारी किए होंगे, उनके दिल पर क्या गुजरे होगी। एक मेरा जिसको हम लोग नेता मानते थे, आज मेरे लायक भी वो नहीं। मेहनत तो प्रशांत किशोर भी किए थे, लगातार बांकीपुर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, हर जगह कह रहे थे कि आप किसी को भी चुनिए, लेकिन आदमी अच्छा होना चाहिए, अच्छा को वोट दीजिए। भाई, बोलने वाला अगर अच्छा हो तो जनता जरूर सुनकर अच्छा को चुनेगी। जब बोलने वाला ही उसकी बातों पर भरोसा जनता नहीं कर रही है तो अच्छा को जनता चुने, ये उसके विवेक पर है। प्रशांत किशोर के कहने पर जनता खराब तो नहीं ना चुनी है। आज हमारे माननीय विधायक थे नितिन नवीन जी, आज उन्हें भाजपा ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि आज पटना की धरती पर आपके भारत विश्व के सबसे बड़े राजनीति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के एक तरह छोटे भाई समझिए, आज नितिन नवीन जी कहाँ है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज इस सीट का तो इतना महत्व है कि यहाँ से एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा ना, तो प्रशांत किशोर जी को 5 से 10,000 अभी अगर वोट आ जाए तब 30 के बाद हमसे बात कर लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का पूरे बिहार में नाम है, देश भर में उनका नाम है, क्या वो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे? इतिहास गवाह है 243 में से कितने लोगों का जमानत बचा जनसुराज का? हमें बता दीजिए। अब पुरानी बातों पे नहीं जाए, अब फिर से तैयार हुए। एक अलग बात है, उन्होंने कहा था कि आप ही के पार्टी के बारे में, जेडीयू के बारे में, कि अगर 25 सीट भी आ जाएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वो तो मैदान में उतर गए हैं। अरे भाई साहब, वो मैदान में कब नहीं थे? वो तो सब दिन मैदान में उतरे हुए थे और तहसीली कर रहे थे। वो जानते थे कि मैदान में उतर कर हमें तो लड़ना नहीं है, हमें तो लड़ना नहीं है। जब उनको लगा कि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब जो कुछ चुने गिने चुने बचे हैं ये भी भाग जाएंगे। अभी तो पटना छोड़ के
पटना जिला के बॉर्डर पर चले गए हैं, आगे भविष्य में हो सकता है और आगे जाए। हम लौट के आएंगे 2025 विधानसभा चुनाव। आखिर क्या कमी रह गई थी अमर सिन्हा में कि टिकट का जो आश्वासन मिला हुआ था, आपने भी कहा था कि हाँ आपको, आरसीपी सिंह ने भी कहा कि हाँ टिकट आप ही को मिलेगा, प्रशांत किशोर खुद आपके परिवार को भी मोटिवेट किए थे, लेकिन कहाँ कमी रह गई थी कि आपको टिकट नहीं मिला था? देखिए, टिकट की बात नहीं थी, लड़ाई थी बात की। जब आप किसी को नेता समझते हैं, उसके विचारधारा पर चलते हैं, तो आप उसके एक रंग में रंग जाते हैं। जो बोलता है वो आपको अच्छा लगेगा, जो कहेगा वो लगेगा दुनिया का सबसे सच्चा आदमी है। लेकिन जब उन विचारों पर वो खरा नहीं उतरेगा, तब कार्यकर्ता के मन को ठेस पहुंचता है, और जो ठेस होता है ना, उस दर्द को कार्यकर्ता झेल नहीं पाता। और अब कार्यकर्ता जो बचा खुचा भी है, वो समझ रहा है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जनता जानती है जाल में फंसना नहीं। क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं। आखिर इस बात को लगता है आप स्वीकार कर लिए कि प्रशांत किशोर को जो चुनाव में हार मिली, जो जमानत भी नहीं बचा पाया उनकी पार्टी, कहीं ना कहीं वैसे कार्यकर्ता का आह लग गया उनको, जिनको वो आश्वासन दिए हुए थे, जिनसे वो खर्चा करा दिए, जिनको लगातार मतलब फील्ड में दौड़ा रहे थे। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर एक अपना एम लेके चले थे। प्रशांत किशोर नेता है, हमको पहले ये बताइए। आज तक उन्होंने कहा है कि हम नेता हैं? अब तो कहेंगे विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप हमको बताइए ना कि वो नेता है, कभी उन्होंने कहा कि हम नेता हैं? जनता ने कभी उनको कहा कि नेता है? सब तो उनको, अरे सब दिन उनको बिजनेसमैन लोग समझा। बिजनेसमैन वो भी जो कि एक ग्रुप बनाता है, भरम जाल फैलाता है, कुछ सीधे सपाटे हम लोग जैसे लोग फंसते हैं, फिर घर पे आ जाते हैं। आज हमारा घर सबसे अच्छा है। आज माननीय नीतीश कुमार जी का जो जलवा है बिहार में, सम्राट चौधरी जो लेके चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आज काम कर रहे हैं ना जी। प्रशांत किशोर तो बोलते हैं कि 7वीं फेल है, लगातार बोलते आते हैं। सदन में चल जाएंगे तो फिर वहां भी चिक चिक के बोलेंगे। प्रशांत किशोर बाबा है सबके, कि जो बोल दिया सत्यवादी हरिश्चंद्र वही है। जिनको जिनको बोले वो तो माननीय मुख्यमंत्री है। फाइल खोलते हैं वो कहाँ है? उनका कोई फाइल है? वो भी खुल जाएगा। डरा रहे हैं। हम काहे डराएंगे? वो लोग को डराते हैं। तो गलत रहते तब तो वो लोग डर जाते हैं। कहाँ कोई डरते हैं? कहाँ किन्हीं का कुछ हो गया? कहाँ किन्हीं पर केस हो गया? जितने दीजिए बाकीपुर से सदन में गरजेंगे फिर। ये कहीं गर्जे उर्जेंगे नहीं। ये जितना दिन अपना अस्तित्व है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि कम से कम 2-4-10 हजार वोट आप ले आए, ताकि आपको मुखिया लायक भी सम्मान मिल सके। ना प्रशांत किशोर को शुभकामना दे रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं दे? राजनीति में कोई, वो आज कह भी रहे थे कि हम तो भाजपा वाले या जेडीयू वाले सबको कहेंगे कि हमें समर्थन दे, हमें सपोर्ट करें। तमाम कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे वो। मेरी बात को आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने उन्हें मुखिया बनने के लिए शुभकामना दी, 5 से 10 हजार वोट लाने के लिए। विधायक के लिए चाहिए 1-1.5 लाख वोट। 5 से 10 हजार में बन जाएगा विधायक। छोड़िए, अब प्रशांत किशोर जनसंपर्क पर निकलेंगे। अब आपके यहाँ, आपका भी बांकीपुर में ही पड़ता है घर, आपके यहाँ भी आएंगे, कैसे मुलाकात होगी उनसे? क्या क्या कहेंगे कि हाँ आपको हम जिताएंगे? देखिए, मत तो अपना होता है, वो विचारधाराओं पर हम लोग जो पार्टी से हैं, जदयू से हैं, एनडीए से हैं, आने पर यहाँ किसी को घर में आने से रोक तो नहीं है, लेकिन वो आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए कि हमको वोट दीजिएगा, तो क्या आप मतलब उनको कहेंगे कि हाँ हम आपको वोट देंगे? नहीं, क्यों देंगे उनको वोट? वो क्या कर लेंगे बांकीपुर के लिए? क्या विजन है उनका बांकीपुर के लिए? शिक्षित बनाएंगे। यहाँ शिक्षित लोग हैं जो उनका कहना है कि बांकीपुर में एक प्रशांत किशोर छोड़ के बाकी सब मूर्ख है, अशिक्षित है। हमको ये बताइए, उनका तो यही कहना है ना, सबसे बुद्धिमान हम ही है, हम आएंगे तो बांकीपुर को शिक्षित बनाएंगे। कह रहे थे कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बांकीपुर एक विधानसभा है जहाँ लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। यहाँ जो विकास करने का होगा सारे विकास को करेंगे। क्या विकास करेंगे? क्या एजेंडा है उनका? बताएंगे ना। हमें एक चीज बताइए, आप इतना ही जनता की सेवा करना चाहते हैं तो बात को उठाइए कि हाँ भाई, आप ना तो विधायक बनने वाले हैं। जब विधायक बनिएगा ही नहीं तो फिर आपका कौन सुनने वाला है? अभी तो मैदान में उतरे हैं, तो चुनाव बाकी है, चुनाव होना है, विधायक बन भी सकते हैं। बूथ के पांव पालने में ही नजर आते हैं राजकुमार जी।
इतना गुस्सा नहीं रखिए। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, काट की हांडी कभी दोबारा नहीं चढ़ती। आज प्रशांत किशोर विधायक बन जाते हैं तो अगले चुनाव में हो सकता है कि आज अकेले बन रहे हैं, 10 सीट भी आ सकता है, 50 सीट भी आ सकता है, हो सकता है कि अगले आने वाले मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। थोड़ा सा मिलाप रखिए। वो बनते नहीं है, बनाते हैं। शुरू से बोल रहे हैं कि हम बना रहे हैं आप ही प्रधानमंत्री को बना देंगे मुख्यमंत्री, क्या कहिएगा? हाँ, क्यों नहीं। मैंने वही वाला हिसाब हुआ, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला हिसाब है। थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बनता है अमर जी, क्योंकि आप काफी नजदीक रहे हैं, आपको बार बार आपसे मिलते थे। हमें एक चीज बताइए, हमें कोई गुस्सा नहीं, लेकिन हमें उनके विचारों को, जो जन स्वराज का नारा लेके चले थे, जन स्वराज का जो बात बताते थे, जन स्वराज की वो हर गलियों में हर नुक्कड़ पर हम लोगों से चर्चा करवाते थे, जो गांधी जी की विचारधारा थी। हम लोग को भी लगा था कि गांधी जी के बाद शायद यही प्रशांत किशोर जी आए होंगे, पर चंपारण से ही भी यात्रा किए थे। हम लोग को क्या पता था कि नाप रहे थे कि कितना आदमी कौन कौन पैसा देगा इनको टिकट के लिए। ये तो वो खोजने निकले थे। ये तो जनसुराज, जनसुराज नहीं, इनका पार्टी का नाम होना चाहिए जनसुराख। जनता के दिल में जो आदमी सुराख कर देना, अगर इस आदमी को गलती से जीत भी मिल गई तो जनता के हृदय को चीर देगा यार। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। सही बात बोल रहे हैं, बड़ी बात नहीं बोल रहे, सही बात बोल रहे। चलिए, तो वक्त पे छोड़ते हैं। आप जब प्रशांत जी आपके यहाँ आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आप पुराने नेता रहे हैं, तो चाय कॉफी चलेगा घर हाँ, में? क्यों नहीं चलेगा, किसी के लिए भी सम्मान है। हम लोग ऐसे लोग नहीं है जो लोगों को ठगे। हम लोग सम्मान करते हैं अतिथि का, चाहे वो कोई भी हो। बहुत मजाक उड़ाए हैं आपके नेता का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत मजाक उड़ाए हैं। एकदम चुनाव में कह रहे थे कि नहीं, जेडीयू को 25 सीट से ऊपर आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। थोड़ा सा राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे। जिस आदमी की विचारधारा लोक लाज और समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व नहीं समझता, वो बड़बोलेपन का नाम है प्रशांत किशोर। वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो कि सुनने में एक दिल को तो लगता है हाँ एकदम जुनूनी टाइप, लेकिन लास्ट में फिर वो आदमी आज 25 सीट का सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है। प्रशांत किशोर जी कहाँ है? आप सबसे गलत आदमी वो होता है जो दुनिया को गलत बोलता है। अपने अंदर आदमी अगर गलत झांक लेना तो अपनी गलतियों को सुधार सकता है, लेकिन लोगों की गलतियों को खोजने वाला आदमी अपनी गलती को कभी नहीं सुधार सकता, और वो आदमी है प्रशांत किशोर। मार्केट में ऐसा बात चल रहा है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि बांकीपुर में जो चुनाव होने वाला टक्कर सिर्फ भाजपा और प्रशांत किशोर में। भाई साहब, प्रशांत किशोर है कहाँ? इनको स्पेस दे कौन रहा है? महागठबंधन, एनडीए। आपको भी लगता है, आप तो पत्रकार हैं, घूमते हैं, कहाँ है प्रशांत किशोर? कौन प्रशांत किशोर? आखिर क्या नौबत आ गई? प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो चाहते तो उनके बहुत सारे लोग थे, उनको लड़ा सकते थे। गलती कर रहे हैं। उन्हें जनसुराज लाने के लिए पहले मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए था, ताकि अपने कार्यकर्ताओं को एक दिशा निर्देश देते कि देखो, मैं एक कार्यकर्ता के नाते मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ, आज से हम लोग मुखिया का चुनाव, पैक्स का चुनाव तुम लोग लड़ो, ताकि आगे 10 साल में 20 साल में हम लोग विधायक का चुनाव लड़ें। डाउनफॉल इनका, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फल्ला चिकना, कहाँ है प्रशांत किशोर? देखिए, हमारे साथ जेडीयू नेता अमर सिन्हा है, जो पूर्व में प्रशांत किशोर के काफ़ी बेहद नज़दीक रहे हैं। वो सीधा कर रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़िए, पहले आप मुखिया बन जाइए। आपको 10,000 वोट आ जाएगा ना, तो आप राजनीति में चमक जाएंगे। तो आपको छोड़ जाते इन सब खबरों के साथ। फिलहाल आप देख रहे हैं दस्तक बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद।